ओके, वेलकम बैक। आज फिर से हम अपने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत मीन जो है कंप्लीट कर दिया था। आज हम मीन से आगे बढ़ेंगे और टुडे वी विल डिस्कस मीडियन। आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन। व्हाई do we calculate median and what is the need of calculating median? कि मीडियन क्या है, मीडियन को कैलकुलेट करने की क्या नीड है और what are the objectives of median? कि इससे पहले हम अरिथमेटिक मीन हमने डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक मीन क्यों कैलकुलेट करते हैं, अरिथमेटिक मीन की क्या क्या यूटिलिटी है। वैसे ही आज जो है हम मीडियन डिस्कस करें कि मीडियन है क्या। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टेक्निक हैं। पहला मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। सो मीन भी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है हम मीडियन डिस्कस करेंगे। तो मीडियन है क्या बेसिकली, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मीडियन इज एग्जैक्टली द मिड वैल्यू or you can say item of any given series, of a series or group that divides the entire group or series into 2 equal parts arranged in ascending or descending order। तो ये है मीडियन। मैंने एक बार लिख दिया है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मीडियन इज एग्जैक्टली द मिड वैल्यू और आइटम कि किसी भी गिवन सीरीज की या किसी भी ग्रुप में जो मीडियन है वो उस सीरीज या ग्रुप की एग्जैक्टली इट विल बी ए मिडल वैल्यू। ये सेंट्रल वैल्यू होगी, इसकी बीच की वैल्यू होगी एंड दैट विल डिवाइड द एंटायर ग्रुप और सीरीज। और वो वैल्यू मिडल वैल्यू उस ग्रुप और उस सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इट विल डिवाइड द एंटायर ग्रुप और सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज हो सकते हैं। इफ दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इट विल बी सेड टू बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और वाइस वर्सा। और अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। हाईएस्ट टू लोएस्ट है तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, लोएस्ट टू हाईएस्ट है तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो बेसिकली मीडियन क्या है, मीडियन एक मिड वैल्यू है या मिड आइटम है किसी भी ग्रुप और सीरीज का, और वो मिड वैल्यू जो है उस सीरीज और ग्रुप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। एक पार्ट वो होगा जो उस मिड वैल्यू से कम होगा, 1 part will be less than that mid value and other part will be greater than that mid value। उस मिड वैल्यू से एक पार्ट छोटा होगा और एक पार्ट जो है बड़ा होगा। अब मीडियन को भी हम 3 सीरीज में निकालते हैं, जैसे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते थे वैसे। एंड मीडियन इट इज अगेन इट इज इंडिकेटेड और डिनोटेड और यू कैन से डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसको किससे डिनोट करते हैं, मीडियन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M से उसे डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे मीन का सिंबल क्या है, x बार, मीन इज डिनोटेड बाय x बार। लाइकवाइज मीडियन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। अब देखेंगे कि हम मीडियन को कितने सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलरली टू द मीन, median is also calculated in 3 different series। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वाली सीरीज मीडियन
in individual series, second median in discrete series, and third median in continuous series. So these are the three series under any of which you can calculate median. किसी भी उससे मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, ये हम स्टैटिस्टिक्स के अर्लियर लेक्चर्स में हमने बता चुका हूँ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज। अब हम इसको जो है देखेंगे कैसे हम इसको निकालते हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन को देखेंगे कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मीडियन को कैलकुलेट करने से पहले हम मीडियन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट लिखिए आप मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब एक सम है कि द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट हैव बीन गिवन। सम है द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है, एक इलस्ट्रेशन है। मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स, फाइंड आउट मीडियन। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि मीडियन को कैलकुलेट करिए। अब वो मार्क्स क्या क्या हैं, मार्क्स हैं 20, 25, 23, 25, 27, 40, 23, 15 and 25. These are the marks, and on the basis of the given marks you have to calculate median. इस सीरीज की मीडियन आपको कैलकुलेट करनी है, तो करिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे सबसे पहले आप तो सॉल्यूशन। अब अभी इनकी जो मार्क्स दिए हुए हैं इनका पैटर्न देखिए। व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द इट्स रेगुलर, इनका क्या रेगुलरिटी क्या है। 20 है, फिर 25, फिर 23, फिर 25, फिर 27, 40, 23, 15, 25। यानी कि मार्क्स हैव बीन गिवन और यू कैन से द वैल्यूज हैव बीन गिवन इन ए रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न में नहीं है, पहले कम है फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा हो गई फिर कम हो गई, इस तरीके से है। तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करने का पहला स्टेप जो है वो है वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर मींस लोएस्ट टू हाईएस्ट, छोटे से बड़े की ओर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आप लिखते हैं एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब यहाँ इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है 15, उसके बाद 20, फिर 23 और अगेन 23, फिर 25 3 टाइम्स है तो 25 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, 1 2 3, देन 27 एंड लास्ट वन इज 40, ठीक। सो दीज आर दी वैल्यूज। अब इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए
या किसी भी सीरीज में, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, सबसे पहले हम मीडियन नंबर कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? मीडियन नंबर। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे मीडियन नंबर। मीडियन नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2 वैल्यू। मीडियन नंबर का फॉर्मूला है n+1/2 वैल्यू। n क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू हो गई 9। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इस सीरीज में कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n हो गया 9। तो अब आप पहले मीडियन नंबर निकालो। अब n की जगह रख दोगे 9 + 1/2, इट मीन्स 10/2 = 5th वैल्यू। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा 5th वैल्यू ऑफ द सीरीज। 5th आया तो मीडियन क्या होगा? इस सीरीज की 5th वैल्यू। मीडियन क्या होगा? इस सीरीज की 5th वैल्यू। तो 5th वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5th। दिस इज द 5th वैल्यू। देखोगे द 5th वैल्यू of the series is 25. Thus median value of the given series is 25। बस इतना सही है। सबसे पहले हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, छोटे से बड़े के क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उनको अरेंज किया। उसके बाद हमने क्या निकाला? मीडियन नंबर। मीडियन नंबर का फॉर्मूला क्या है? n+1/2 वैल्यू। n क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 9। तो हमने कर दिया 9+1/2 यानी 5th वैल्यू। तो मीडियन क्या होगी? 5th वैल्यू ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की 5th वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5th। तो मीडियन वैल्यू हो गई हमारी क्या? और 5th वैल्यू क्या है? 25। तो 10 the 5th value of the series is 25, thus median value of the given series is 25। क्लियर हो जाएगा? क्लियर। जैसे आप और एक दो सब आप उससे इसको करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगी। ये कोई इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। अब इसको हम साफ कर देते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। ये तो इंडिविजुअल सीरीज में हो गया। अब देखेंगे मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। उसमें भी लगभग यही है ऑलमोस्ट। पहले आप मीडियन नंबर निकालोगे। मीडियन नंबर का फॉर्मूला वही रहेगा n+1/2 वैल्यू। अब देखिए आप सेकेंड मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, क्या है मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज में भी यही है। पहले आप मीडियन नंबर निकालोगे और मीडियन नंबर के बेसिस पे जो है हम देखते हैं कि वो उसके सम नोट कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नोट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन दी हुई है कि सैलरी दी हुई है, सैलरी और नंबर ऑफ वर्कर्स। सैलरी दी हुई है 10 से लेके 18, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। वर्कर्स दिए हुए 2, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 10, 12, 7, 4 and 1।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये होती है डिस्क्रीट सीरीज जिसमें वैल्यू दी होती है और वैल्यू का करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी भी दी होती है कि वैल्यू किस क्वांटिटी में दी हुई है। यानी 10 रुपये कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? 2 को। 11 रुपये कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? 5 को। 12 6 को। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो वर्कर्स क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। अब इस डिस्क्रीट सीरीज की मीडियन निकालने के लिए, इस डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने के लिए सेम प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन नंबर एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन नंबर यू हैव टू लोकेट द मीडियन। लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करोगे इतना तो लिखोगे ही, सैलरी और वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यह लिखोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे जिसे बोलोगे n। अब यहाँ पे n क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31, 31, 31 और 12 31 और 12 44, 44 56 हो गया। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? इसके सामने 2, फिर 5 के सामने 2 + 5 7, 6 के सामने 7 + 6 13, 8 के सामने 13 + 8 21, 10 के सामने 21 + 31, 12 के सामने 31 + 12 43, 43 + 7 50, 50 और 50 + 4 54 और ये 55, ये 55 है। 2 और 5 6 7 7 और 6 13 8 21 37 48 55 55 हो गया। ठीक। अब यहाँ सबसे पहले हमने निकाला मीडियन नंबर। मीडियन नंबर का फॉर्मूला वही रहेगा n + 1 ट्रूथ वैल्यू। n क्या है? n का टोटल है 55। तो 55 + 1/2 यानी 56/2 = 28th वैल्यू। 28th वैल्यू आया मीडियन नंबर। ठीक। अब आपको ये देखना है कि ये 28 है, ये 28 किस नियरेस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है? यहाँ तक तो है नहीं क्योंकि 21 से तो ज़्यादा है। 31 है। 31 इज द नियरेस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज ग्रेटर देन 28। 28 से ज़्यादा तो वैसे 43 भी है, 50 भी है, 54 भी है, 55 भी है। लेकिन नियरेस्ट सबसे पहले किस फ्रीक्वेंसी, किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है? वो आ रहा है 31 में। किसमें आ रहा है? 31 में। और 31 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 40। तो आप लिखोगे सिंस द मीडियन नंबर that is 28 lies under the cumulative frequency 31, therefore the corresponding value of 31 is 14. Thus median will be 14। ये लिखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? मीडियन नंबर जो आया 28। 28 किस नियरेस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है? 31 में।
31 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 14, तो हमने लिखे सिंस द मीडियन नंबर दैट इज 28 लाइज अंडर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 31 देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 31 इज 14 thus मीडियन विल बी 14। तो ये है मीडियन हमारा किसमें डिस्क्रीट सीरीज में, तो कंटिन्यूअस इंडिविजुअल सीरीज में हो गया, डिस्क्रीट सीरीज में हो गया। अब थर्ड आता है, अब इसको मैं साफ कर दूंगा, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये कैसे टोटल कर दीजिए n = 55, 2 के आगे 2, 5 के आगे 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 10 31, 31 + 12 43, 43 + 7 50, 50 + 4 54, 54 + 1 55। ऐसे हम इसको करते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, इसे हम साफ कर लेते हैं। थर्ड हमारा आता है मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन नंबर निकालने का भी फॉर्मूला थोड़ा चेंज है और मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज है, वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आप निकालोगे मीडियन नंबर, उसका फॉर्मूला है n/2 +1 हट गया। अभी तक क्या पढ़ते थे n + 1/2, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में केवल n/2 वैल्यू होगा। और मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है L1 + I/f × स्मॉल m - c। क्या है L1 + I/f × m - c, where L1 क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, ठीक। I क्या है क्लास इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, M क्या है स्मॉल m मीडियम नंबर, और C क्या है C है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास। राइट, तो L1 है लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, मीडियम क्लास है उसकी लोअर लिमिट। I क्या है क्लास इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, मीडियम क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितना अंतर है वो है I इंटरवल। F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, जो मीडियम क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। M क्या है मीडियम नंबर जो आपने कैलकुलेट किया है n/2, और C क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, मीडियम क्लास से पहले वाले मीडियम क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं C। अब इसकी हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्मूले आप याद कर लेना, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूले। अब देखिए, अब इसका एक हम सम सॉल्व करेंगे। सम क्या है, सम है क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दी है 3, 5, 8, 5 और 3। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब आपको करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप इस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर टोटल करिए, जिसे बोलोगे n। तो क्या हो गया? 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 3 24। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव जिसे CF भी बोलते हैं। 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 और 3 24। अब सबसे पहले क्या निकालोगे? मीडियन नंबर। सबसे पहले क्या निकालोगे? मीडियन नंबर। मीडियन नंबर का फॉर्मूला वही है जो हमने अभी बताया था, n अपॉन 2 वैल्यू। n क्या है? 24। 24 अपॉन 2 इक्वल टू 12th आइटम। अब 12th आइटम मीडियन नंबर हमने निकाल लिया, 12th आइटम। अब 12 जो है वो किस नियरेस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है? आ तो 24 और 21 में भी रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नियरेस्ट। सबसे पहले किससे? कौन सी है? 16। इट लाइज अंडर 16। 16 के सामने वाला क्लास इंटरवल क्या है अगर आप देखो तो? दिस वन। तो 20 to 30 ये हो जाएगा मीडियन क्लास। कौन सा क्लास हो जाएगा? इट विल बी मीडियन क्लास। और 20 to 30 में छोटी वैल्यू क्या है? 20। तो 20 हो जाएगा L1, लोअर लिमिट। ठीक। और 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। तो ये हो गया F। ठीक है। और 20 to 30 से पहले वाला क्लास इंटरवल क्या है? 10 to 20। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। तो ये हो गया C। और 20 और 30 में गैप कितना है? 10 का। तो ये हो गई I। अब आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। मीडियन क्या है? L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C। ये तो बताया था। L1 क्या बताया मैंने? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L1 क्या है? L1 इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी 20। I क्या बताया? इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट। 20 और 30 में कितना अंतर है? 10 का। तो I की जगह आ जाएगा 10 अपॉन F, यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। 20 और 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 आ जाएगा। M क्या है? मीडियन नंबर जो हमने कैलकुलेट किया था, कितना? 12 माइनस C, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले के क्लास इंटरवल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 8। क्लियर? 20 प्लस 10 अपॉन 8 इंटू 4, ये 4 बचा। इट इम्प्लाइज 20 प्लस 40 अपॉन 8 यानी 5, तो बचा 25। 20 प्लस 5 25। तो मीडियन हमारा आ गया 25। ये हो जाएगा हमारा मीडियन। तो ऐसे निकालते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन। ठीक, क्लियर? तो ये हमारा हो गया मीडियन। अब ये तो था कि मीडियन जब वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में 0 से 10, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कभी कभी क्लास इंटरवल अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, जैसे 50 to 40,
40 to 30, हाँ 30 to 20, 20 to 10, 10 to 0। तो उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, इसमें कुछ इतना चेंज नहीं है। हम लिख सकते हैं कि मीडियन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी, फिर फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन का L2 माइनस L1 की जगह L2 प्लस की जगह माइनस L2 माइनस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी, बस और कुछ नहीं। अगर क्लास इंटरवल डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो भी आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेजर सबसेट टेंडेंसी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड टेक्निक है मोड, उसे डिस्कस करेंगे। आज आई होप कि आपको मीडियन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।